तो बच्चों, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन। इन नोट्स का मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं या मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको सेंड कर दूंगा। अब पहला आप शॉर्ट देखें। कैन अ नॉन फिजिकल क्वांटिटी बी मेजर्ड? इफ यस देन हाउ? अब वो आपको ये कह रहा है कि जो आपके पास एक कोई भी नॉन फिजिकल क्वांटिटी है, क्या उसे हम मेजर कर भी सकते हैं या नहीं। इस चैप्टर के अंदर आपने क्या पढ़ा है? आपने सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा और फिर उसकी मेजरमेंट के बारे में पढ़ा। अब आपसे जो उसने क्वेश्चन पूछा है वो किस बारे में पूछा है कि क्या नॉन फिजिकल क्वांटिटी को भी मेजर कर सकते हैं हम। तो देखते हैं। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज सच एज इमोशन, इंटेलिजेंस और सेटिस्फैक्शन कैन नॉट बी डायरेक्टली मेजर्ड यूजिंग ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट। अब आपकी इमोशन हो गया, इंटेलिजेंस होगी कि कोई एक बंदा कितना ज्यादा ज़हीन है या वो कितना ज्यादा मुतमीन है। अब हम इसका हम अंदाजा लगा सकते हैं। अब आपके पास दो तरह के बच्चे हैं स्कूल के अंदर, एक ज्यादा इंटेलिजेंट है, एक कम इंटेलिजेंट है। अब इसका अंदाजा किस तरह लगाएंगे? उससे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, मैथ्स के प्रॉब्लम्स देंगे या उसका टेस्ट लेंगे। अगर वो दोनों बच्चों में से जिस बच्चे का जाहिर सी बात है कैलकुलेशन या टेस्ट अच्छा होगा, उसे हमें अंदाजा हो जाएगा कि वो बच्चा क्या है, ज्यादा इंटेलिजेंट है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो कितना ज्यादा इंटेलिजेंट है। हो सकता है कि उसके अंदर अभी भी कुछ खूबियां छुपी हो जो हमें नजर ना आई हो। तो इससे जो नॉन फिजिकल क्वांटिटी है इसका सिर्फ हम अंदाजा लगा सकते हैं, इसे डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि आपसे कोई 1 किलो प्यार करता है या 2 किलो प्यार करता है, ठीक है। However, हत्ता के they can be assessed indirectly through matrices के कुछ तरीकों से हम इसका अंदाजा लगा सकते हैं। स्केल और स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, मैंने आपको जैसा कि बच्चों की एग्जांपल दी, दो बच्चे हैं, आपने पता लगवाना इन दोनों में से ज्यादा इंटेलिजेंट कौन सा है। आप उससे कुछ लॉजिकल क्वेश्चन पूछें, उससे कुछ टेस्ट लें, कुछ लिखवाएं उससे, पेपर पे टेस्ट नहीं, ये जुबानी पूछें। जो ज्यादा अच्छी तरह जवाब देगा, लॉजिकल जवाब देगा, तो हमें अंदाजा हो जाएगा इन दोनों में से इंटेलिजेंट कौन है, ठीक है। यही एग्जांपल है। पहली है इंटेलिजेंस इज मेजर्ड यूजिंग आईक्यू टेस्ट। आप एक आईक्यू टेस्ट होता है, इसमें वो बताता है कि कोई कितना ज्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन कैन बी क्वालिफाइड थ्रू सर्वेज और रेटिंग स्केल। अब यहाँ पे कोई भी आपके पास बड़ा स्टोर है, वहाँ पे कोई कस्टमर जाता है, उसकी ना वहाँ पे फीडबैक ली जाती है, सर्विस के जरिए हो गया, किसी भी जरिए हो गया। तो उससे भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कस्टमर कितना सेटिस्फाई है हमारे से। वैसे हम उसकी शक्ल से तो नहीं बता सकते कि वो सेटिस्फाई है या नहीं, ठीक है। ना ही हम उसे कोई 100% एक्यूरेट कह सकते हैं कि वो 10 किलो सेटिस्फाई है, तो हम उसका अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। These methods convert abstract concept into numerical values that allow for comparison and analysis, ठीक है। जो डाटा हम लेते हैं किसी भी कस्टमर का, उससे अगर कस्टमर किसी सेलमैन से सेटिस्फाई नहीं है तो उसके खिलाफ जाहिर सी बात है वो उसको हो सकता है 10 में से 3 रेटिंग दे दे। अगर उसी सेलमैन को हर कस्टमर 3-4 रेटिंग दे रहा है तो हमें उस न्यूमेरिक वैल्यू से अंदाजा हो जाएगा कि यार ये जो सेलमैन है इसमें कुछ ना गड़बड़ है, ये ठीक काम नहीं कर रहा, ठीक है। व्हाट इज मेजरमेंट? अब आपके पास पैमाइश क्या होता है? नेम इज टू पार्ट, इसके दो हिस्सों के नाम बताएं। A measurement is a process of comparison of an unknown quantity with widely accepted standard quantity, ठीक है। अब measurement क्या होती है? आपके पास एक जगह एक अननोन क्वांटिटी होती है। लेट्स सपोज आपने 1 किलो चीनी लेने जाना है। आप क्या रखेंगे? एक साइड पे एक ब्लैक कलर का वेट रखेंगे, ठीक है, 1 kg का ब्लैक कलर का। हमें वो पता है वो क्या है, मेरे पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, नोन है, हमें पता है। दूसरी तरफ मेरे पास क्या है? चीनी है, अननोन है, उसका मुझे नहीं पता। अननोन क्वांटिटी को हम कंपेयर करेंगे किससे? स्टैंडर्ड क्वांटिटी से, ठीक है। तो ये क्या होती है आपके पास? मेजरमेंट। अ मेजरमेंट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। अब जो मेजरमेंट है इसके दो हिस्से होते हैं आपके पास। अ नंबर, एक नंबर, और दूसरा यूनिट। तो आप देखें, आपने चीनी लेनी है, 2 kg चीनी आपने लेनी है, ठीक है। देखो, एक नंबर है, दूसरा क्या है? यूनिट है। यूनिट के बगैर कुछ भी नहीं है। आप किसी दुकान वाले के पास जाए, आपके मुझे 2 चीनी दे दें, वो दे देगा आपको? नहीं। दो क्या है? मीनिंगलेस है, बगैर किसके? यूनिट के। अगर हम कह दें 2 kg,
तो वो हमें 2 kg चीनी देगा, ठीक है। तो ये आपके पास दो पार्ट्स होते हैं मेजरमेंट के, एक यूनिट केजी वगैरह कोई भी आ सकता है आपके पास, और उसके बाद उसकी न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक है, नंबर। अब मेजरमेंट विदाउट यूनिट इज मीनिंगलेस, मैं आपको बता चुका हूँ कि सिर्फ नंबर से ही आपकी कोई भी मेजरमेंट नहीं होती। आप कहते हैं कि 14 सेंटीमीटर 14 किलोमीटर, ठीक है, ये एग्जांपल दी इसकी। आगे है जी, वाई डू वी नीड अ स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरमेंट। हाँ, हमें मेजरमेंट के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट चाहिए ही चाहिए होता है। अब जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जांपल दी, आपने चीनी लेने जाते हैं 1 किलो। अब ब्लैक कलर का वो पत्थर है, ठीक है, वो स्टैंडर्ड यूनिट है। अगर हर कोई अपना स्टैंडर्ड बना ले, हो सकता है एक का वो वेट ज़्यादा हो, एक का कम हो, वो आप चीनी 1 किलो लेनी जाए, वो आपको आधा किलो दे दे, तो स्टैंडर्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बगैर मेजरमेंट आपकी हो ही नहीं सकती। इंश्योर करवाने के लिए कि हमारी मेजरमेंट एक्यूरेट हो, तो स्टैंडर्ड होना ज़रूरी है। अ स्टैंडर्ड यूनिट क्या करता है, इंश्योर कंसिस्टेंट एंड एक्यूरेट मेजरमेंट। क्या करता है, कंसिस्टेंट और एक्यूरेट आपकी जो मेजरमेंट होगी बिल्कुल ठीक होगी। ये नहीं कि चीनी 1 किलो से ज़्यादा भी नहीं जाएगी और 1 किलो से कम भी नहीं जाएगी। अब आप 1 किलो हर दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, 1 किलो ही रहेगा, वो आगे पीछे नहीं होगा, ठीक है। इट अलाउज एनी वन टू अंडरस्टैंड, हाँ, पूरी दुनिया को या किसी भी शख्स को एक तो ये समझ आ जाता है, एंड कंपेयर रिजल्ट्स विच इज इम्पोर्टेंट फॉर साइंस, ट्रेड एंड कंस्ट्रक्शन। किसी भी फील्ड में वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। आगे है, एक मिनट यार, इसे रेज कर लें। आगे है, राइट द नेम ऑफ 3 बेस क्वांटिटीज एंड 3 ड्राइव्ड क्वांटिटीज। आपने 3 बेस और 3 ड्राइव्ड क्वांटिटीज के नाम लिखने हैं। बेस क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं, लेंथ हो गया, मैस हो गया, टाइम होगा, ये आपने लिख देना, ठीक है। उसके बाद डिराइव्ड क्वांटिटीज कौन सी हैं, स्पीड है, एरिया है, डेंसिटी है, ठीक है। आगे है, विच ऐसे यूनिट विल यू सी यूज टू एक्सप्रेस द हाइट ऑफ योर डेस्क। आपके पास जो स्कूल्स के अंदर डेस्क होते हैं, उसकी हाइट आप किस में आप मेजर कर सकते हैं, ऐसे यूनिट में। द हाइट ऑफ डेस्क इज टिपिकली मेजर्ड इन सेंटीमीटर, या तो आप सेंटीमीटर में कर लें या मीटर में कर लें, ठीक है, एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट मेजरमेंट के लिए, ठीक है। आप किलोमीटर में तो आप कर नहीं सकते क्योंकि एक छोटी लेंथ है, ठीक है। आपने ना लेंथ के हिसाब से आपने यूनिट यूज करना होता है। अब किलोमीटर आपका यूज होता है ज्यादा के लिए। अगर मिलीमीटर होगा, अगर कोई बिल्कुल चावल के दाने जितनी कोई किसी चीज की लेंथ है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, मिलीमीटर या माइक्रोमीटर, ठीक है। तो डेस्क के लिए क्या सूटेबल रहेगा, सेंटीमीटर या मीटर, ओके। आगे है, राइट द नेम एंड सिंबल्स ऑफ ऑल एसआई बेस यूनिट्स। हाँ, अब जितने भी एसआई बेस यूनिट्स हैं, आपने उसके सिंबल भी लिखने हैं और यूनिट भी लिखना है। टोटल 8 आपके पास एसआई बेस यूनिट्स हैं। पहला है लेंथ, मीटर में आ गया आपके पास। मैस केजी में आ गया। टाइम सेकंड में हो गया। करंट का क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पेयर। टेम्परेचर का केल्विन होता है। अमाउंट ऐसा यूनिट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल होता है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट कैंडेला सीडी। ये कुछ चीजें आपको समझ नहीं आएंगी, इनमें से आगे जाके हम पढ़ेंगे, क्योंकि अगर अभी आपको मैं बताऊंगा आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। अभी आपने फिलहाल इनको जेन में ही याद रख। अच्छा, अच्छा, जो सिंपल क्वेश्चंस होंगे ना, उन पे मैं टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करूंगा। वो आप डेफिनेशन कर सकते हैं, मैं पहले करवा चुका हूँ। जो ज़्यादा टेक्निकल आएगा उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा आपके सामने, ठीक है। वाई इज अ प्रीफिक्स यूज, आपको जो प्रीफिक्स है वो क्यों यूज होती है। नेम 3 सब मल्टीपल एंड 3 मल्टीपल्स प्रीफिक्सेस विद देयर सिंबल्स, ठीक है। आपने इनकी सिंबल भी बतानी है और नाम भी बताने हैं। Prefixes simply the expression of very large or small numbers by scaling the base unit. They make communication more efficient and measurement easier to read. हाँ, अब जो आपकी बेसिकली प्रीफिक्सेस होती हैं, ये क्या करती हैं, आपको जो मेजरमेंट है उसको इजी बना देती हैं। अब आपने लिखना है 0.00000001, उसकी जगह आप लिख लो मिलीमीटर, लिख लो या माइक्रोमीटर लिख लो, क्योंकि हमें पता है माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁹ हमें पता है कि इतने जीरो आएंगे, ठीक है। तो ये इजी इजी वे कर दिया है, आपको ना आसानी कर दी हुई है। जब आपके पास आसानी हो जाएगी तो गलती का चांस है कम हो जाएगा। इससे क्या होता है, एक तो आपके पास आसानी होती है और गलती का चांस कम हो जाता है। तो प्रीफिक्सेस आप यूज करते हो। जो इसने सब मल्टीपल्स दिए हैं, पहला है मिली, इसकी पावर होती है 10⁻⁻3, इसका एम है, ठीक है, सिंबल। माइक्रो का देखो यू लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक नीचे लाइन लेके आ रहा है, ठीक है। 10⁻⁻6 है इसकी वैल्यू।
नैनो की n है 10 की पावर -9, आगे मल्टीपल्स आगे में, किलो का क्या है k 10 की पावर 3 है, मेगा का है कैपिटल M 10 की पावर 6 और गीगा का कैपिटल G 10 की पावर 9। ठीक है, ये आपने याद कर लेना या याद रख लो, ये आपको शॉर्ट्स में आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स हैं आपके। आगे कह रहा है जी व्हाट इज मीन बाय 5 पिकोमीटर 15 नैनो सेकेंड 6 माइक्रोमीटर और 5 फेम्टो सेकेंड। पिकोमीटर में पिको का अभी आपने यहाँ पे पढ़ा होगा, पिको का नहीं है। पिको का मतलब होता है 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -12। सिंपली आपने इसकी ना वैल्यू लिख देनी है। नैनो कितना था 10 की पावर -9, माइक्रो 10 की पावर -6 और फेम्टो कितना था 10 की पावर -15। ठीक है, ये फेम्टो है, अगर मैं गलत बोला है तो आपसे करेक्ट कर लेना। तो आपने सिंपली इसकी ना वैल्यू लिख देनी है, यहाँ पे शॉर्ट आपको आ जाएगा, ये फ्री का आपको शॉर्ट है। अगला है जी फॉर व्हाट पर्पस अब वर्नियर कैलिपर इज यूज। अब वर्नियर कैलिपर क्यों यूज करते हैं मैं आपको बता चुका हूँ। किसी भी चीज की लेंथ को मेजर करने के लिए जो स्मॉल लेंथ होती है, छोटी चीज होती हैं, उनका डायमीटर वगैरह फाइंड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वर्नियर कैलिपर यूज करते हैं। ठीक है, नेम इट्स टू पार्ट्स। मैंने आपको बताया इसका मेन स्केल है और वर्नियर स्केल होता है। आप कोई भी दो पार्ट के नाम लिख देने हैं। ठीक है, हाउ इज लीस्ट काउंट फाइंड, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये बहुत ज़्यादा लंबा चलेगा। लिस्ट काउंट किस तरह फाइंड करते हैं आप मेरी वीडियो वो जाके देख सकते हैं, या मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, आपने वो वीडियो जाके देखनी है। मैंने उसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके बताया है, बल्कि एग्जाम्पल से बताया कि लिस्ट काउंट किस तरह फाइंड करते हैं हम। ठीक है, फिर भी एक दफ़ा देख लेते हैं। लिस्ट काउंट क्या होता है आपके पास, वन मेन स्केल डिवीजन, मतलब कि आपके पास जो मेन स्केल डिवीजन है ना उसकी रीडिंग कितनी होती है 1, और माइनस कर दो जो वन ईयर स्केल की रीडिंग की होती है 0.9 mm। जो आपके पास मेन स्केल आ रहा होता है ना वन ईयर स्केल का, उसकी जो मेन एक रीडिंग होती है वो कितने लेंथ की होती है 1 मिलीमीटर की, और जो वन ईयर स्केल की होती है वो कितने की होती है 0.9 mm की। तो आप मेन स्केल में से वन ईयर स्केल को माइनस कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, लीस्ट काउंट आ जाएगा। ठीक है, अगला गया था मेरे पास क्वेश्चन व्हाट इज मीन बाय जीरो एरर। आपने जीरो एरर का भी सारा वहां से आपने देख लेना। ठीक है, ये लॉन्ग बन जाता है, आपको शॉर्ट में नहीं आएगा ये पूरा। ठीक है, आगे जो करने वाला है ये टेक्निकल थोड़ा सा है, ये हम करते हैं। अगर आपको ये पिछले वाला क्वेश्चन यहाँ पे मैंने नहीं करवाया, मैंने आगे पिछले लेक्चर में सारा बताया हुआ है जीरो एरर क्या होता है, लीस्ट काउंट किस तरह फाइंड करते हैं, वो आपने वहां से आपने कर लेना है। ये बेसिकली आपका लॉन्ग बन रहा है। स्टेट लीस्ट काउंट एंड वन ईयर स्केल रीडिंग एज शोन इन फिगर एंड हैंस फाइंड द लेंथ। ठीक है, लेंथ फाइंड करनी है, कोई मसला नहीं है, अभी फाइंड कर देते हैं। आपने 2 आ गया, 2 के बाद देखो 1 2 3 4 5 6 है, आपने लिख लेना है 2.6। ठीक है, 2.6 लिख लेना है। अब अगली रीडिंग किस तरह करेंगे, अगली देखो कि इसके बाद देखना है कौन सी जो आपकी रीडिंग है वर्नियर स्केल की मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रही है। जो कोइंसाइड कर रही होगी जोन से वाली, उसको हमने मल्टीप्लाई कर देना किसके साथ, उसके लीस्ट काउंट के साथ। यहाँ पे फिफ्थ वाली कर रही है। ठीक है, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, ये वाली कोइंसाइड कर रही है 5 वाली। अब हम क्या करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, उसके लीस्ट काउंट के साथ। लीस्ट काउंट कितना था 0.01 सेंटीमीटर, 5 को 0.01 सेंटीमीटर से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, उसको प्लस कर देंगे जो मेरे पास पहले रीडिंग आई थी। ठीक है, 2.6 प्लस, और इन दोनों का जो आंसर आएगा 5 को मल्टीप्लाई करके 0.01 सेंटीमीटर के साथ मेरे पास क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। ये आपको रीडिंग लेना भी मैंने सिखाया हुआ है, अगर आपको नहीं समझे आप जाके मेरे लेक्चर ले सकते हैं और समझ सकते हैं किस तरह मैंने किया था। ठीक है, और आखिरी है विच रीडिंग आउट ऑफ ए बी एंड सी शोज द करेक्ट लेंथ एंड वाई। देखो ये वाला देखो साइड से देख रहा है, ये भी साइड से देख रहा है, रीडिंग आपको देखनी बिल्कुल ऊपर से देखनी है, बिल्कुल इस लेवल से देखनी है। ठीक है, जो आपका बी करेक्ट है, क्यों, बिकॉज फिगर शोज डेट द आई इज एग्जैक्टली अबव द रीडिंग पॉइंट। जो पॉइंट रीड करना है उसके बिल्कुल अबव है।